Salutation to the God. God means actually uh, full of, that means full of pleasure, completely pleasureness. Actually, the meaning of God is fully pleasance, means pleasure, because our concern is with the pleasure for all the time, only immortal pleasure. Our concern always is with the completely, fully, whole soul, only with the pleasure. This is possible from only the God. Always a pleasure only possible from the God only. So first we have convert into God. Then we can easily, automatically, all the time we can feel pleasure. No other way except this. I describe in Hindi language. About this I explain in Hindi language. Hindi language is the language of India. Hindi language, about 15% people, about 15% people of the world, they speak in Hindi language. Now I say from Hindi language about the God. God means actually full of pleasure. Full of pleasure means God. God means full of pleasure, which we want all the time. Which we want, the people of the world, human being, we all, either children, either young people, either adult people, all. We want always continuously only the full of pleasure. That is possible from only God. So for this I explain in Hindi language. परमात्मा को अभिवादन. परमात्मा को अभिवादन. परमात्मा का मतलब हरदम केवल आनंद. आनंद ही आनंद वास्तव में परमात्मा का अर्थ है, जो हम लोग सब चाहते हैं. संसार का हम सब लोग, चाहे बच्चा हो, चाहे यौवन हो, युवा हो, चाहे वृद्ध हो, जो कोई भी, हम लोग लगातार हरदम केवल आनंद चाहते हैं. इसके लिए संभव है केवल परमात्मा होकर ही. बिना परमात्मा होकर हरदम आनंद, अमर आनंद, परिपूर्ण आनंद किसी के लिए भी संभव नहीं. किसी के लिए भी संभव नहीं. इसलिए सभी को संभव है केवल परमात्मा को लेके ही, दूसरा उपाय नहीं है. क्योंकि जो आनंद का खानी है
द सोर्स ऑफ प्लेजेंस, जो खानी है, जो सूत्र है, जो स्रोत है, आनंद का जो स्रोत है, केवल परमात्मा ही है। परमानेंट सोर्स ऑफ द प्लेजर only is God. Except God, nothing. Except God, we cannot realize always pleasure. परमात्मा के अलावा हम लोग हरदम आनंद मिल नहीं सकता। केवल परमात्मा होने से ही मिल सकता है, जो हम लोग सब चाहते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हरदम आनंद रहे, सुख शांति रहे, कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई परेशान का अनुभव न हो, हरदम सुख का अनुभव रहे, कोई दुख का अनुभव न रहे। हम लोग यही चाहते हैं। कोई डर का अनुभव हम लोगों के पास न रहे, केवल आनंद ही आनंद रहे। ऐसा आनंद जिसमें दुख नहीं मिला हो। विडंबना यह है कि संसार में जितना भी सुख का अनुभव है, उसके भीतर बहुत दुख घुसा है, बहुत दुख अंदर बैठा है। संसार शरीर से जो हम लोग आनंद पाने का इच्छा करते हैं, शरीर के माध्यम से, संसार के माध्यम से जो हम लोग आनंद चाहते हैं, आनंद थोड़ा समय के लिए मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा समय के लिए शरीर संसार से आनंद मिलेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उसके भीतर जहर बैठा है। वो संसार शरीर का सुख के अंदर जो सुख है, उसके अंदर जहर, बीख भरा हुआ है। बाहर से नहीं दिखाई देता। बाहर से तो आनंद दिखाई देता है। शरीर संसार का जो आनंद है, बाहर से आनंद ही दिखलाता है। लेकिन अगर उसको लेना चाहें, उपभोग करना चाहें, उसका अनुभव करना अगर चाहें, मिल सकता है। कोई भी नहीं मिलने का संभावना नहीं है। जो भी मिल सकता है, अगर आदमी कोशिश करे, जो भी मिल सकता है, चाहे बुरा चाहे अच्छा। इसलिए शरीर संसार का आनंद का अनुभव भी अगर चाहे तो मिल सकता है, अगर चाहे तो। लेकिन जब मिलता है, भले इस समय में सुख का अनुभव रहे, लेकिन बाद में जहर ही जहर का अनुभव होता है। ये हम लोग सभी का वास्तविक अनुभव है। जो वास्तविक अनुभव है, उसको नहीं भूलना चाहिए, नहीं अनदेखा करना चाहिए। जो यथार्थ है, उसको बोलना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। इसलिए जो शरीर संसार के अंदर सुख है, उसमें जहर ही जहर भरा हुआ है, जिसने सारा जिंदगी को दुख में डाल देता है, जिससे जिंदगी भर में चिंता, दुख, डर में डुबाता है। ये सत्य बात है। इसलिए और सत्य बात यह है कि केवल आनंद मिलेगा परमात्मा से ही, जहाँ कोई दुख नहीं घुसा है, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई जहर नहीं है। ऐसा सुख जहाँ कुछ भी जहर नहीं है, वो सुख मिलेगा परमात्मा से ही। इसलिए परमात्मा को पाना ही
जीवन का सफलता है, क्योंकि वहीं से हरदम सुख का अनुभव सभी को मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, हर हालत में। इसी कारण गीता ने आनंद रूप परमात्मा को दिखलाया है। यही कारण जो वेद है, जो संसार का सर्वोत्तम धार्मिक ग्रंथ है वेद, वेद का जो सार वेदांत है, उसका जो दर्शन है अर्थात उपनिषद का जो दर्शन है, उसने केवल आनंद रूप परमात्मा को ही दिखाया है। इस तरह से हरदम दुख रहित सुख पाने के लिए केवल परमात्मा में ही अपना दिल, अपना ध्यान, अपना दृष्टि लगाना पड़ेगा। ये सफल रास्ता है, उसमें असफलता नहीं है। जो परमात्मा के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं, वो भविष्य में दूसरा जन्म में निश्चित रूप में मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए परमात्मा की तरफ लग जाएं। अब कैसे परमात्मा की तरफ लग जाएं? परमात्मा के नाम जो है संसार में प्रसिद्ध है, पशुपतिनाथ नाम। पशुपतिनाथ जो पृथ्वी में, जिसका राजधानी नेपाल में है। पशुपतिनाथ का राजधानी इस विश्व में, इस पृथ्वी में है नेपाल में। इसलिए नेपाल पशुपतिनाथ का देश से और ज्यादा जाना जाता है। पशुपति का नाथ, पशुपति नाथ का देश नेपाल। परमात्मा जो है, जिसका नाम पशुपतिनाथ, जिसका नाम शिव, जिसका नाम विष्णु, जिसका नाम श्री राम, जिसका नाम श्री कृष्ण आदि है, वास्तव में हम लोगों का वास्तविक स्वरूप जो है वो है पशुपतिनाथ, वो है शिव, वो है विष्णु, वो है श्री राम, वो है श्री कृष्ण, वो है पर ब्रह्म परमात्मा। इसलिए हम लोगों का यथार्थ स्वरूप है पर ब्रह्म परमात्मा, जहाँ से केवल सुख मिल जाता है, केवल सुख मिल जाता है। वहाँ कोई चिंता, दुख, डर कभी भी नहीं है। वहाँ मृत्यु का कष्ट नहीं है, प्रलय का कष्ट नहीं है, बुढ़ापा का कष्ट नहीं है, वहाँ कोई भी कष्ट नहीं है। वहाँ केवल आनंद ही आनंद है, जो हम सब के अनुकूल है, जिसको हम सब चाहते हैं। इसलिए ये पाने के लिए वेदांत ने कहता है संसार से वैराग्य लेना पड़ेगा, क्योंकि संसार स्वप्न है। स्वप्न के अलग संसार नहीं है। जैसा स्वप्न मिथ्या है वैसा संसार मिथ्या है, इसको ले लें। और जो है परमात्मा को ले लें। कैसे ले लें? जो गाढ़ा निद्रा, जो सुषुप्ति है, जो साउंड स्लीप है, उसमें से जो आनंद मिलता है वो परमात्मा का आनंद है। नमूना के रूप में वो परमात्मा का वरदान है मनुष्य सभी के लिए। इसलिए गाढ़ा निद्रा में जो अनुभव होता है आनंद का, उसका अनुभव करें, क्योंकि वो परमात्मा का अनुभव है, जहाँ संसार शरीर नहीं है, केवल आनंद है। इस तरह से केवल परमात्मा को लेना होगा, क्योंकि परमात्मा है आनंद ही आनंद, केवल आनंद ही आनंद। परमात्मा ही अद्वितीय है, अखंड है। वास्तव में परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब परमात्मा रूप है। इसलिए यहाँ केवल एक परमात्मा है, वो केवल हरदम है, सभी के भीतर है। सभी जब भी हम लोग उसमें विलय हो सकते हैं। भगवान हम लोगों का हरदम स्वागत के लिए तैयार हैं। चाहिए हम लोगों का समर्पण भावना। इसलिए
हम लोग जो है परमात्मा के भीतर, परमात्मा के ऊपर, परमात्मा में हरदम अपना दिल को लगाना है, जहाँ से हरदम सुख शांति मिलता है, जहाँ दुख चिंता डर मृत्यु आदि कुछ भी डर नहीं है। यह आज के लिए हम लोगों का असली पाठ। आज का मतलब है नेपाली डेट, अकॉर्डिंग नेपाली डेट विक्रम संवत 2081 साल, 2081 साल महीना आश्विन फर्स्ट डे, एक गते, और डे इज ट्यूसडे अकॉर्डिंग date, Indian date, that is 2024 month September 17, today Tuesday, according to Hinduism, that is भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी बार मंगलवार। ये सब हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं फ्रॉम बलराम जी सी, अद्वैत प्रदीप Saraswati titles, President of Akhanda Sukha Kendra from Nepal country, from Bhairava city, and we are listening, telling through radio medias, Rupandai FM from Nepal Bhairava, from Radio Parasi, from Srinagar FM, from Palpa Tansen, from Butol Mukti FM. We are now saying through this radio about our actual nature, that is God. All the time pleasure we only can get, we only can realize from only the God. So actually our nature is God. Now the time is ending. Hari Om Tat Sat.